पाकिस्तान में खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का मजाक बना रखा है। जब जिसका मन करता है रिटायर होता है, जब मन करता है तो वापस आता है और फिर मुंह फुला के रिटायर होता है। ये कहानी आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि 13 महीने के बाद पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इमाद वसीम की भी गजब कहानी है यार। मतलब बाहर थे, एक जमाने में पाकिस्तान के कप्तान बन रहे थे, पाकिस्तान के सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स में से थे। ये वही इमाद वसीम है जिन्होंने बाबर आजम को विराट कोहली से मिलवाया था। लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदला, बाबर से पंगे हुए, इमाद को बाहर कर दिया गया। इमाद ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, पैसों के लिए दुनिया की लीग खेलनी शुरू कर दी। पीएसएल में पाकिस्तान को, पीएसएल में अपनी टीम को चैंपियन बनाया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और फिर आवाज उठी कि भैया खिला लो। वर्ल्ड कप में आए, खेले, अब फिर चले गए। सही कहते लोग, पाकिस्तान क्रिकेट में कब क्या कैसे कहां हो जाए कुछ पता नहीं चलता, और यही हुआ है। इमाद वसीम ने दोबारा रिटायरमेंट का ऐलान किया है। पिछले साल नवंबर में रिटायर हुए थे, लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए रिटायरमेंट वापस लिया। अब फिर से वो रिटायर हो गए। लोग कह रहे हैं कि यार आईसीसी को कुछ लॉस बना देने चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी रिटायर होता है तो ये रिटायरमेंट इन, रिटायरमेंट आउट, रिटायरमेंट इन, रिटायरमेंट आउट नहीं होना चाहिए। क्रिकेट का मजाक अच्छी बात नहीं है। इमाद वसीम आए थे जब पीएसएल खेलकर, तो बड़ी उम्मीदें उनसे पाकिस्तान क्रिकेट को थी, क्योंकि पीएसएल के आखिरी 3-4 मैच में उनकी परफॉर्मेंस अनमैचेबल थी। 5 विकेट निकालना, बल्ले से रन बनाना। हालांकि इंडिया के सामने मैच में इंडियन उनको थैंक्स कह रहे थे और पाकिस्तान उनको थोक के भाव सुना रहे थे, क्योंकि 15 रन बनाए थे इन्होंने 23 गेंदों पर, एक चौका मारा था और 120 के स्ट्राइक, 120 रन चाहिए थे, तब ये पारी आई थी। कई सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ने लिखा कि भैया वी विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दैट नॉक। हर्षदीप सिंह ने आउट किया था, ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा था। 120 रन चाहिए थे, 23 बॉल में 15 रन। बहुत अच्छा वर्ल्ड कप इनका रहा नहीं था। हालांकि वो कह रहे हैं कि अच्छा खेलने का मौका मिला। पाकिस्तान सुपर लीग में चले थे 2024 में, संन्यास से वापसी की थी। पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस थी, 9 मैचों में 126 रन थे। इसमें एक अर्धशतक था जो क्वालिफायर में आया था, और 12 विकेट हासिल किए थे। खासतौर पर फाइनल में जो 5 विकेट निकाले थे, उसकी वजह से वो चैंपियन बने थे। उससे पहले सीपीएल में इनके अच्छे प्रदर्शन थे। वर्ल्ड कप से पहले इमाद को टीम में शामिल किया गया था और लग रहा था कि इमाद और आमिर कुछ कमाल करेंगे, लेकिन कुछ हुआ ऐसा नहीं। शायद यही वजह है कि 13 महीने के बाद फिर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लास्ट ईयर नवंबर और इस साल दिसंबर, ये उनकी रिटायरमेंट की कहानी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को खिताब जिताया था। हालांकि रिटायरमेंट की इनकी वजह 2 है। एक वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इनकी वापसी मुश्किल लग रही है। जो नया सेटअप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर आपको खेलना है तो कुछ लोगों को खुश रखना पड़ता है। शायद इमाद उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे। रिजवान, शाहीन और बाबर की कैप्टनसी में उनकी जगह मुश्किल बन रही है। दूसरी कहानी यह है कि इसके चक्कर में दुनिया की बाकी लीग्स खेलने की इजाजत नहीं मिलती है, क्योंकि अगर आप रिटायर नहीं है तो आपको सिर्फ 2 लीग खेलने की इजाजत पाकिस्तान ने मिलती है। आमिर ने भी रिटायरमेंट इसीलिए लिया था क्योंकि लीग्स खेलने की इजाजत मिल जाएगी, और यही इस बार भी हुआ। इमाद को पता है कि T20 वर्ल्ड कप अभी है नहीं, अगले साल है। कोई बड़ा टूर्नामेंट ऐसा है नहीं। जो टूर्नामेंट है वो टेस्ट से जुड़े हुए हैं या ओडीआई की चैंपियंस ट्रॉफी है, जहां पर वो खेलते नहीं है। ऐसे में इमाद कम से कम पैसा ही छाप ले, शायद यही माइंडसेट हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए अगर आप गेंदबाजों में देखेंगे T20 में, तो सबसे अच्छी इकॉनमी इमाद वसीम की रही है, जिन्होंने कम से कम 50 विकेट लिए। इमाद वसीम ने T20 में 73 विकेट्स निकाले हैं और इकॉनमी उनकी 6.20 की रही है, जो सबसे अच्छी है पाकिस्तान क्रिकेट में। शाहिद अफरीदी की 6.61 थी, आमिर की 7 थी, शाहीन और इसे तो बहुत बात की बात है। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद से इन्हें टीम में जगह मिली नहीं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि ओडीआई फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट इस साल ज्यादा है, T20 उसके 1 साल बाद है 26 में। ऐसे में शायद इमाद को लगा हो कि बेहतर है T20 लीग खेला जाए, पैसे जमा किए जाएं और घर खर्चा देखा जाए। इमाद ने 2015 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। तब से ही लगातार वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। एक टाइम पाकिस्तान टीम में कैप्टन बनने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन फिर पाकिस्तान टीम की गुटबाजी, उनकी अपने स्टाइल के चलते वो बाहर हो गए। पाकिस्तान के लिए 55 वनडे, 75 T20 मैचेस इमाद वसीम ने खेले हैं और ठीक ठाक नाम पाकिस्तान क्रिकेट में उनका रहा है। इमाद वसीम के बाद क्या मोहम्मद आमिर भी रिटायर होंगे?
वेल हो सकता है शायद अगले कुछ दिनों में आपको खबर आ जाए कि मोहम्मद आमिर भी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि आमिर और इमाद दोनों लीग्स खेलते हैं और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में आई थी, ग्रुप स्टेज से बाहर हुई थी, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट दोनों डाल नहीं पाए थे। ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि दोनों शायद रिटायर फिर से हो जाएं और केवल लीग्स में खेलते नजर आए। इमाद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि थैंक यू एवरीवन, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना अच्छा था। ये सारी वही पिछली बार वाली कहानी सेम रिपीट की, लेकिन सवाल हमारा फिर ये है कि क्या रिटायरमेंट का मजाक पाकिस्तान में बन गया है? मतलब शाहिद अफरीदी 3-4 बार रिटायर हो गए, आमिर कई बार रिटायर हुए, अख्तर रिटायर कई बार हुए, अब ये भी कई बार रिटायर हो गए। क्या इसको लेकर कोई लॉ आना चाहिए? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।